नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। 2022 की जो विंटर ओलंपिक्स है उसको चाइना की राजधानी बीजिंग में रखा गया था और ये वाला जो फैसला था लगभग आज से 5-6 साल पहले ही ले लिया गया था, लेकिन लगभग पिछले 3-4 महीने से इसको बॉयकॉट करने की बातचीत शुरू हो चुकी थी। सबसे पहले इसको बॉयकॉट करने का जो फैसला था या फिर इसका जो प्रपोजल था वो रखा गया था कनाडा के द्वारा, और अब एक और बड़ा देश है जिसने की बातचीत करी है कि हम भी 2022 की इस ओलंपिक्स को जो कि चाइना में होने वाली है इसका बहिष्कार कर सकते हैं। नाउ इंटरेस्टिंगली यूएसए यहां पर सामने आया है ये कहते हुए कि हम इस ओलंपिक्स को बॉयकॉट कर सकते हैं। तो बात करेंगे कि एग्जैक्टली यहां पर ऐसी बातचीत क्यों हो रही है, कि क्यों यूएसए और कनाडा जैसे देश हैं जो कि कह रहे हैं कि इसका बहिष्कार करना चाहिए। एंड ऑल्सो बात करेंगे कि क्या वाकई में ये रियलिस्टिक है भी या नहीं, यानी कि जो बड़ा सवाल है कि क्या दुनिया इस पर्टिकुलर ओलंपिक्स को बॉयकॉट करेगी या नहीं करेगी, उसका भी चर्चा आपके साथ करी जाएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। लेक्चर की पीडीएफ को यदि आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो यहां पर दिए गए टेलीग्राम चैनल से कर सकते हैं। इसके अलावा मेरी अनअकैडमी की प्रोफाइल पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसके चलते आपको मेरे सभी प्लस कोर्सेज और स्पेशल क्लासेस की नोटिफिकेशंस टाइम से मिलती रहेंगी। इसके अलावा अनअकैडमी का बैच कोर्स शुरू हो चुका है जो कि जस्ट अभी कल ही की बात है 7 अप्रैल को शुरू किया गया है, जिसमें कि इंडिया की टॉप फैकल्टीज जैसे कि मृणाल सर, सिद्धार्थ सर, इनसे आप आराम से घर बैठकर पढ़ सकते हैं। और ये खास करके उन बच्चों के लिए है जो कि 2021 की तैयारी कर रहे हैं। इसके साथ ही में अनअकैडमी आपके लिए एक ऑफर लेकर आया है, मेगा ऑफर, जिसमें कि अगर आप सब्सक्रिप्शन को आज परचेज करते हैं तो आपको 12 महीने की सब्सक्रिप्शन में डायरेक्टली 16 महीने का बेनिफिट मिलेगा और 24 महीने की सब्सक्रिप्शन में डायरेक्टली 28 महीने का बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन ये बेनिफिट लेने के लिए आपको ये वाला कोड यूज करना होगा, अनि यूपीएससी, जिसके साथ ही में आपको 10% का डिस्काउंट भी और मिल सकता है। इसमें आपके लिए 2 तरह के कोर्सेज हैं, फिर भले आप प्लस कोर्स लें, फिर भले आप आइकॉनिक कोर्स लें। आइकॉनिक कोर्स का फायदा यह है कि आपको एक पर्सनल मेंटर भी प्रोवाइड करवाया जाएगा जो कि आपके साथ में आपकी मेंस की क्वेश्चन आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस को भी करवा सकता है। इसमें अगर आप देखें ऑप्शनल को भी आप कंबाइन कर सकते हैं। ऑप्शनल को कंबाइन करेंगे तो आपका जो नेट कॉस्ट पड़ता है वो एक साल का लगभग 88,700 के आसपास पड़ता है, जिसके ऊपर आपको 10% का डिस्काउंट और मिल सकता है अगर आप ये वाला कोड यूज करते हैं, जो कि मैं समझता हूं किसी भी ऑफलाइन कोचिंग से बहुत ही कम है। और जिस तरीके से कोविड-19 के केसेस बढ़ रहे हैं, मैं समझता हूं ये आपके लिए बहुत ही बेहतरीन ऑफर है। 20 बुक्स आपको प्रोवाइड करवाई जाएंगी और ये ऑफर केवल 14 अप्रैल तक है। अगर आप कोई भी सब्सक्रिप्शन को परचेज करते हैं प्लस या आइकॉनिक, तो आपको उसके साथ 20 फिजिकल बुक्स प्रोवाइड करवाई जाएंगी जिनकी कॉस्ट लगभग 10,000 रुपए है। अगर आप मार्केट में जाके लेते हैं तो अप्रॉक्सीमेटली 10,000 रुपीज आपको देने पड़ते हैं। सो देखिए, सबसे पहले तो हम थोड़ा बेसिक समझ लेते हैं कि विंटर ओलंपिक्स और जो दूसरी ओलंपिक्स होती हैं ये क्या होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो जो ओलंपिक्स हैं इसको जो गठित करने वाली, या इसको ऐसा मान लीजिए इसको ऑर्गेनाइज करने वाली जो कमिटी है, इसका नाम है इंटरनेशनल ओलंपिक कमिटी। तो दोनों ही तरह की ओलंपिक्स, भले वो समर ओलंपिक्स हों, ठीक है, या फिर भले वो विंटर ओलंपिक्स हों, दोनों ही तरह की जो ओलंपिक्स हैं वो इसी कमिटी के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाई जाती हैं। जो समर ओलंपिक्स होती हैं ये भी 4 साल के गैप पर होती हैं, जो विंटर ओलंपिक्स होती हैं ये भी 4 साल के गैप पर ही होती हैं। लेकिन दोनों का जो साइकिल है वो अलग अलग चलता है, यानी कि जो समर ओलंपिक्स का साइकिल है वो फिलहाल चल रहा है 2012, 2016 और 2020 वाला, लेकिन जो विंटर ओलंपिक्स का साइकिल है ये चल रहा है 2014, 2018 और 2022 वाला। जो 2020 की समर ओलंपिक्स थी, आपको मालूम होगा, जो कि टोक्यो में होने वाली थी, बिकॉज ऑफ कोविड-19 वो फिलहाल के लिए डिले कर दी गई हैं। लेकिन जो विंटर ओलंपिक्स हैं जो कि 2022 में होने वाली हैं वो यहाँ पे इस साल बीजिंग में होने वाली हैं। जो विंटर ओलंपिक्स हैं इसकी खास बात ये भी है कि इसमें प्राइमरीली वो वाली गेम्स होती हैं जो कि स्नो और आइस पर खेली जाती हैं, इसीलिए ओलंपिक कमेटी के द्वारा एक सेपरेट विंटर ओलंपिक गेम्स भी शुरू करी गई थी। पहली बार विश्व में विंटर ओलंपिक गेम्स जो है 1924 में रखी गई थी, जिसको कि 1924 विंटर ओलंपिक्स कहा गया था और इसको होल्ड किया गया था फ्रांस के अंदर। नाउ विंटर ओलंपिक्स 2022 की बात करें तो इसको लेकर वोटिंग हुई थी और वोटिंग में बीजिंग को चुना गया था सन 2015 में एट द 128th आईओसी सेशन, जो कि कोलालंपुर मलेशिया के अंदर होल्ड किया गया था, जिसके चलते ये फाइनलाइज किया गया था कि 2022 में फरवरी 4 से लेकर फरवरी 20 तक, यानी कि 16 दिन तक ये वाली जो ओलंपिक्स हैं बीजिंग में कंडक्ट करवाई जाएंगी। लेकिन अब क्या हुआ आप सभी जानते हैं, लगभग पिछले 1 साल से हम कह सकते हैं उइगुर मुस्लिम्स का जो इशू है वो काफी ज्यादा सुर्खियों में चल रहा है। उइगुर मुस्लिम्स जो हैं वो चाइना के एक ऑटोनॉमस रीजन का
हिस्सा है, चाइना के एक ऑटोनॉमस रीजन में वो लोग निवास करते हैं, जिसका नाम है जिंगजियांग ऑटोनॉमस रीजन। चाइना के कई सारे ऑटोनॉमस रीजन आपको मालूम होगा, जैसे कि तिब्बत का भी एक ऑटोनॉमस रीजन है उनका, उसके बाद एक उनका ऑटोनॉमस रीजन हांगकांग और मकाऊ का भी है। तो इस तरीके से जिंगजियांग भी एक ऑटोनॉमस रीजन है और यहां पर जो लोग निवास करते हैं उनको कहा जाता है उइगुर मुस्लिम्स। उइगुर मुस्लिम्स को लेके लगभग पिछले एक साल से बहुत सारी चीजें सामने आ रही हैं। सबसे पहले अगर आप देखें, जो कंडीशंस ऑफ उइगुर्स हैं वो काफी ज्यादा चिंताजनक हैं। इसमें कई सारी रिपोर्ट्स इस तरीके से सामने आती हैं कि 10 लाख से भी अधिक उइगुर मुस्लिम्स हैं जो कि यहां पर रहते हैं, जिनको कि चाइना ने कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में रखा हुआ है, वेरी सिमिलर टू दोज कैंप्स जो कि वर्ल्ड वॉर 2 के पहले हिटलर ने जर्मनी में बनाए हुए थे फॉर द जू कम्युनिटी। और कई सारे लोगों को यहां पे प्रिजन्स में रखा हुआ है, कई सारे लोगों से यहां पे फोर्स्ड लेबर करवाई जाती है। ऐसी भी रिपोर्ट सामने आई हैं जो कि ये बताती हैं कि उइगुर्स के साथ वहां पे टॉर्चर होता है, रेप होता है और कई सारे उइगुर्स को मारा भी जाता है। और जो लोग बच जाते हैं कभी कभार उनको इलेक्ट्रोक्यूशन या फिर रिपीटेड बीटिंग्स वगैरह वगैरह कई सारी चीजें यहां पर देखने को मिलती हैं। बहुत सारे लोगों को साइकोलॉजिकली और मेंटली भी हार्म किया जाता है इन दीज पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स। इस चीज को जब दुनिया ने एक्नॉलेज करना शुरू किया था, पिछले साल की बात है, यूएसए ने इस चीज को बहुत ही ज्यादा ओपनली एक्नॉलेज किया। उस टाइम पे ट्रंप की गवर्नमेंट थी, ट्रंप का प्रशासन था, उनके सेनेट ने एक बिल को अप्रूव कर दिया था कि हम चाइना के ऊपर सैंक्शंस लगाने वाले हैं ओवर द उइगुर राइट्स की। अगर आपने उइगुर मुस्लिम्स की जो राइट्स को प्रोटेक्ट नहीं किया और अगर आपने इन चीजों को कंटिन्यू करते रहे तो हम आपके ऊपर सैंक्शंस लगाने वाले हैं। उस टाइम पर जो यूएस हाउस की स्पीकर थी, सेनेट की स्पीकर थी नैंसी पेलोसी, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट यहां पे दिया था। शी सेड दैट व्हाट हैज हैपेंड टू द उइगुर पीपल इज पोटेंशियली द वर्स्ट क्राइम दैट वी हैव सीन सिंस द हॉलोकॉस्ट। और हॉलोकॉस्ट आपको मालूम है, अगेन वर्ल्ड वॉर 2 को रेफरेंस दिया गया था जो कि हिटलर के टाइम पर हुआ था। जस्ट सेम यहां पे एनालॉजी बिठाई गई थी विद व्हाट इज हैपनिंग इन चाइना, पर्टिकुलरली इन जिंगजियांग। केवल इतना ही नहीं, अगर आप देखें इस साल की शुरुआत की बात है, अप्रॉक्सीमेटली फरवरी के आसपास की बात है, जब कनाडा ने इस मुद्दे को बहुत ही गंभीर रूप से उठाया। कनाडा की पार्लियामेंट में सबसे पहले तो ये वाला बिल पास करवाया गया जिसमें कि चाइना की जो ट्रीटमेंट है उइगुर मुस्लिम्स की, उसको जेनोसाइड डिक्लेयर करवा दिया गया था। यानी कि जो सलूक चाइना उइगुर्स के साथ कर रहा है उसको डिक्लेयर करवाया गया कि वो बेसिकली नरसंहार है। इतना ही नहीं, इसके बाद कनाडा में एक अभियान, एक कैंपेन चलाया गया जिसके चलते कई सारे नेता, कई सारे एनजीओस थे, कई सारे लोकल सोशल ग्रुप्स थे जो कि ये कह रहे थे कि 2022 की जो विंटर ओलंपिक्स है हमें उसको शिफ्ट कराना चाहिए फ्रॉम बीजिंग, बिकॉज ह्यूमन राइट्स की एब्यूजेस बीजिंग में बहुत ज्यादा हो रही है। इंटरेस्टिंगली, जब ये जेनोसाइड को रिकॉग्नाइज करवाया गया था, इसके साथ ही में कनाडा बिकेम द सेकेंड कंट्री आफ्टर द यूएसए टू रिकॉग्नाइज चाइनाज एक्शंस एज जेनोसाइड। इनफैक्ट जस्ट अभी थोड़े दिन पहले की बात है, कनाडा में एक पोल करवाई गई थी जिसमें कि 1000 कैनेडियन से ऑनलाइन पोल करवाई गई थी, जिसमें कि 54% कैनेडियंस ने कहा कि ये वाली जो 2022 की ओलंपिक गेम्स है इसका हमें बहिष्कार करना चाहिए। 24% ने कहा कि जी नहीं, हमें नहीं करना चाहिए। और इसमें भी अगर आप देखें, कई सारे कैनेडियंस जो कि ईस्ट एशियन डिसेंट के थे, उन्होंने 49% लोगों ने कहा कि जी हाँ, हमें इस पर्टिकुलर ओलंपिक्स को बॉयकॉट करना चाहिए। 29% लोग इसके खिलाफ थे। अब देखिए, हम इसकी बात अब क्यों कर रहे हैं। बड़ी सिंपल सी बात है, कल ही की बात है, अप्रैल 7, 2021 की ये बात है। यूएसए का एक ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आया था जिसमें कि यूएसए के एक स्टेट डिपार्टमेंट के स्पोक्स पर्सन ने कहा कि हम अपने अलायंस के साथ बातचीत कर रहे हैं, हम अपने दोस्तों के साथ बातचीत कर रहे हैं कि हम 2022 की बीजिंग ओलंपिक्स को बॉयकॉट कर सकते हैं ओवर जेनोसाइड अगेंस्ट उइगुर्स इन द जिंगजियांग रीजन। सो मुद्दा बेसिकली उइगुर्स का है, मुद्दा बेसिकली जिंगजियांग रीजन का है, जिसके चलते ये पूरी की पूरी बातचीत चल रही है। और अब ये इंटरेस्टिंग इसलिए बन जाता है, इंटरेस्टिंग नहीं कहना चाहिए, अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए बन जाता है बिकॉज यूएसए ने इस चीज को डिक्लेयर किया है कि हम आगे जाके 2022 की ओलंपिक्स को बॉयकॉट कर सकते हैं। यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट के जो स्पोक्स पर्सन है उनका नाम है नेड प्राइस। उनका ये स्टेटमेंट है जो कि आपके सामने पढ़ने वाला हूं मैं। वी हैव कंसिस्टेंटली सेड when it comes to our concerns with the government in Beijing, including Beijing's egregious human right violations, its conduct of genocide in the case of Xinjiang, ध्यान से देखिए इन्होंने genocide लफ्ज का इस्तेमाल किया,
that what the US does is meaningful, what the US does will have impact, but everything we do that brings along our allies and partners will have all the more influence with Beijing। कि अगर हम अपने दोस्तों को, अपने पार्टनर्स को साथ में ले आए तो इसका काफी बड़ा प्रभाव हो सकता है बीजिंग के ऊपर। सो काफी स्ट्रेट फॉरवर्डली, काफी बड़े सिंपल तरीके से यूएसए ने बोल दिया है कि जो आप कर रहे हैं वो जेनोसाइड है और हम यहाँ पे बॉयकॉट को कर सकते हैं। अगर हम बात करें कि चाइना की गवर्नमेंट के द्वारा क्या रिस्पांस आया है, तो काफी यूजुअल सा, काफी सिंपल सा रिस्पांस आया है। मिनिस्ट्री के स्पोक्स पर्सन है जाओ लिजियान, जो कि काफी फेमस हो चुके हैं ड्यूरिंग कोरोना वायरस। आई एम श्योर आपने इनका नाम बहुत बार सुन लिया होगा। इन्होंने कहा, As to the so-called rhetoric about boycotting the Beijing Winter Olympic Games, I would also like to stress that politicization of sports runs counter to the spirit of the Olympic Charter and harms the interest of all athletes as well as the International Olympics cause। बेसिकली चाइना इस चीज को डिफेंड कर रहा है कि बीजिंग ओलंपिक्स का बॉयकॉट करना बेसिकली ओलंपिक चार्टर की स्पिरिट के ही खिलाफ जाता है। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैं समझता हूं ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस वीडियो का, कि क्या वाकई में दुनिया 2022 की बीजिंग ओलंपिक्स को बॉयकॉट कर सकती है या नहीं कर सकती है। कई सारी रिपोर्ट सामने आ रही हैं, बहुत ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस हो रही है इस चीज की। कुल मिला के 3 तरह की ऑप्शंस हैं जो कि एनालिस्ट ने सामने पेश करी हैं। उन्होंने सबसे पहली ऑप्शन कही है कि डिप्लोमेटिक बॉयकॉट हो सकता है, दूसरे नंबर पे ऑप्शन है एथलेटिक बॉयकॉट, तीसरे नंबर का ऑप्शन है बॉयकॉट लाइट। इन्होंने साथ में यह भी कहा है कि पहले वाली ऑप्शन की जो होने की प्रोबेबिलिटी है वो 60% है, एथलेटिक बॉयकॉट की 30% है और बॉयकॉट लाइट की 10% है। डिप्लोमेटिक बॉयकॉट क्या होता है? ये बेसिकली एक ऐसा बॉयकॉट है, एक ऐसा बहिष्कार है जिसमें कि जो देश हैं, जो बाकी देश हैं, जैसे मान लीजिए यूएसए है या मान लीजिए यूरोपियन कंट्रीज है या कनाडा है, ये बेसिकली डाउनग्रेड करेंगे या फिर अपने जो गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनको ओलंपिक्स में भेजेंगे ही नहीं, जिसके चलते जो बीजिंग को लाइमलाइट मिलने वाली थी वो नहीं मिलेगी। दूसरा ऑप्शन आता है एथलेटिक बॉयकॉट का, यानी कि जो आपके एथलीट्स हैं जो कि ओलंपिक्स में हिस्सा लेते हैं उन लोगों को कंट्रीज नहीं जाने देंगी बाय अप्लाइंग सर्टेन डोमेस्टिक पॉलिटिकल प्रेशर। और बॉयकॉट लाइट बेसिकली ये है कि इसमें कंट्रीज एक दूसरे के खिलाफ या फिर पर्टिकुलरली कंट्रीज चाइना के खिलाफ कई सारे स्टेटमेंट्स देंगी, लेकिन इफेक्टिवली कोई कदम नहीं लेंगी। यानी कि वो हिस्सा तो लेंगी ही, बस हाँ थोड़ा बहुत जाने से पहले थोड़ी बहुत बातचीत करेंगी, थोड़ा क्रिटिसाइज करेंगी, लेकिन अल्टीमेटली जाके हिस्सा ले लेंगी। लेकिन जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो बॉयकॉट लाइट है ये सबसे ज्यादा इजी बॉयकॉट लग रहा है, लेकिन यहां पर एनालिस्ट का ये मानना है कि क्योंकि जो कंडीशन है वो काफी ज्यादा गंभीर है, तो डिप्लोमेटिक बॉयकॉट के करे जाने की जो संभावना है वो काफी ज्यादा है। एग्जैक्टली क्या होता है ये ऑब्वियसली देखना बाकी है, लेकिन अब आप देखिए 1 साल बचा है और 1 साल के अंदर अंदर यहां पर सिचुएशन काफी बदल सकती है। अगर चाइना ने उइगुर मुस्लिम्स को लेके ट्रांसपेरेंसी शो नहीं करी, अगर चाइना ने ये प्रूव नहीं करा कि वहां पर ह्यूमन राइट्स की एब्यूजेस नहीं हो रही हैं, द पॉसिबिलिटी इज वेरी हाई कि कई सारी कंट्रीज इसको बॉयकॉट कर सकती हैं, इंक्लूडिंग द यूनाइटेड स्टेट्स एंड कनाडा। अकेडमी आपके लिए 2 तरह के बहुत ही इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लेकर आया जो कि बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, और ये दोनों के दोनों इनिशिएटिव्स आपको इसमें अपीयर करना है यूजिंग दिस कोड अनि यूपीएससी। ये वाला इनिशिएटिव है अनअकैडमी कॉम्बैट, जिसको कि हर रविवार आप 11 बजे अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक टेस्ट होता है जिसमें कि 60 क्वेश्चंस आपको 60 मिनट्स में अटेम्प्ट करने होते हैं, और पॉपुलर डिमांड के ऊपर इस टेस्ट को हमने हिंदी में भी अवेलेबल करवाया है। साथ ही में पाथफाइंडर की टेस्ट सीरीज है जिसको कि आप एवरीडे बैठ के अटेम्प्ट कर सकते हैं। हर रोज नया टेस्ट लाइव होता है 12:30 बजे, और अलग अलग सब्जेक्ट्स के आपसे टेस्ट पूछे जाते हैं अलग अलग दिनों के ऊपर। सेम कोड इस्तेमाल करके आप इस टेस्ट सीरीज को अनलॉक कर सकते हैं। इसी के साथ आपसे लेता हूं विदा। थैंक यू फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड एंड